दोस्तों, हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली। दिवाली का पर्व नजदीक है। इसी के चलते मैं आपके पास दिवाली से लेकर कुछ जुड़ी बातें लेकर आई हूँ। चलिए अब चलते हैं, बस बात करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। आप सभी धनतेरस मनाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और क्यों कहा जाता है कि धनतेरस के दिन पूजा अर्चना करने से, दीपक जलाने से माता लक्ष्मी खुश होती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है इसके पीछे वैसे बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन मुझे जो कहानी पता है मैं वो आपको बताती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि माता जो लक्ष्मी है, उन्हें श्राप मिला था कि वो 13 साल तक एक किसान के घर में जीवन यापन करेंगी, मतलब पृथ्वी लोक पर रहेंगी। तो माता रानी को, माँ लक्ष्मी को, ये श्राप के चलते पृथ्वी पर रहना पड़ा था। एक किसान के घर में किसान की लड़की बनकर वो 13 साल रही। जब वो 13 साल बीत गए तो 13 साल के बाद कार्तिक माह की कृष्ण शुक्ल की जो त्रयोदशी होती है, उस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को लेने पहुंचे और फिर उन्हें लेकर जाने लगे। इतने दिन माँ लक्ष्मी किसान के घर रही तो किसान का जो घर था वो धन धान से भर चुका था। उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर माता लक्ष्मी उसके साथ जाने लगी, विष्णु भगवान के साथ जाने लगी। तो माता लक्ष्मी ने किसान से कहा कि तुम धनतेरस के दिन, मतलब जिस दिन वो जा रही थी त्रयोदशी के दिन, उसे त्रयोदशी भी कहा जाता है दोस्तों और धनतेरस भी कहा जाता है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि धनतेरस के दिन तुम एक दीपक जलाना और दीपक जलाने के बाद मेरा स्मरण करना, तो मैं तुरंत चली आऊंगी। माता लक्ष्मी चली गई। फिर किसान ने अपनी पूजा के का जो मंदिर है वहां पर एक दीपक जलाया और माँ लक्ष्मी को याद किया और माता रानी तुरंत प्रकट हो गई। दोस्तों, यही कहानी है कि धनतेरस के दिन कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए दीपक जलाकर, रंगोली बनाकर और पूरे घर को की साफ सफाई कर कर और माता लक्ष्मी को धनतेरस के दिन याद किया जाता है, जिससे कि माता रानी का आगमन हो जाता है और माता रानी हमारे घर में विराजमान हो जाती है। इसके पीछे एक और कहानी है दोस्तों। कहा जाता है कि कार्तिक माह की कृष्ण शुक्ल के दिन जो त्रयोदशी पड़ती है, इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उस दिन से इसे त्रयोदशी, धन त्रयोदशी या धनतेरस के रूप में माना जाता है, क्योंकि धन्वंतरी जो भगवान थे वो धन धान के मतलब बहुत बड़े वेद थे। कहा जाता है कि ये सारी चीजें इनसे ही जुड़ी है और इनकी पूजा करने से सभी प्रकार के जो कष्ट है, धन, स्वास्थ्य, हर प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। और इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती है और भगवान कुबेर भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बस दोस्तों, यही कहानी है जिससे कि हमें कहा जाता है कि दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस की पूजा करना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी उस दिन हमारे घर में विराजित हो जाए और हमें हमारे घर में हमेशा विराजमान रहे। तो दोस्तों, जब आप धनतेरस की पूजा कर रहे हो तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे लाना आप बिल्कुल ना भूलें, जिससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, गोमती चक्र और कोड़ी, वैसे तो कई लोग इन चीजों को रखते हैं और कहते हैं कि हल्दी में लगा कर रखो, सिंदूर में लगा कर रखो, तो धनतेरस की पूजा करने से माता रानी प्रसन्न होती है। नहीं दोस्तों, पर ऐसा नहीं है। जब भी आप कौड़ियाँ ला रहे हो या फिर गोमती चक्र ला रहे हो तो वो सिद्ध होना चाहिए। किसी अच्छे पंडित जी से आप शुद्ध गोमती चक्र कौड़ियाँ लेकर आइए और उसकी पूजा कीजिए। अगर आप वो नहीं ला सकते हैं तो आप झाड़ू ला सकते हैं और झाड़ू लाकर उसकी पूजा कीजिए। और हाँ, अगर जब आप झाड़ू लेकर आए हो तो वो झाड़ू किसी की नजर में नहीं आनी चाहिए। आप उसे ऐसा छिपा कर रखिए कि आपके अलावा और कोई और व्यक्ति उसे ना देख पाए, जब तक कि आप उस झाड़ू की दिवाली तक की पूजा ना कर लें दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है कि अगर झाड़ू की पूजा करने से पहले कोई उसे देख लेता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और अगर उसे हम छिपा कर रखते हैं और दिवाली तक उसकी पूजा करते हैं तो उससे हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है, जिससे कि हमारे जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख दर्द है, वो सारे दूर हो जाते हैं और हमें धन की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए हम लोग इतने दिन पहले से साफ सफाई करते हैं। पूरे घर को साफ सुथरा करके धनतेरस के दिन
माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, शाम को पूरे घर में दीपक जलाते हैं, सुबह रंगोली बनाते हैं। कई लोग घर से गोबर को लीप कर उसे शुद्ध करते हैं। अगर गोबर से भी शुद्ध नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो 1 ग्लास पानी में नमक डालकर और उसे मिलाकर और उससे लीपने से भी घर शुद्ध होता है और घर में धन की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो बस दोस्तों, आप जाइए और इन टिप्स को अपनाइए और धनतेरस का त्योहार मनाइए और हैप्पी दिवाली दोस्तों।